हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिजनेस, आज हम लोग उसकी स्टडीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है मोड्स ऑफ एंट्री एंड कॉम्प्लेक्सिटीज इन इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, इस टॉपिक में हम लोग यह देखेंगे कि क्या क्या मोड्स है जिसके थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर किया जाता है, और साथ में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज एंड डिफिकल्टीज वो कंपनीज वो पर्सन्स को फेस करना पड़ता है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें कि फर्स्ट है बहुत ही सिंपल, एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स। ओके, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में हो और इस गुड्स को दूसरे देशों में भेजा जाए, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट है licensing the company of a foreign country to use the raw materials and other resources to manufacture and distribute the product in the domestic market as well as export. Okay, मीन्स इसमें किसी फॉरेन कंपनी को परमिशन दिया जाए कि वह हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल्स और अदर जो रिसोर्सेस है, मैन पावर है, वह सबका वो यूज करे, और यूज करके गुड्स का प्रोडक्शन करे, और गुड्स का प्रोडक्शन करके उसको डोमेस्टिक मार्केट में भी डिस्ट्रीब्यूट करे और साथ में एक्सपोर्ट भी करे। इससे हमारे देश का जो रिसोर्सेस है उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो पाएगा। नेक्स्ट, जॉइंट वेंचर विद द कंपनीज ऑफ फॉरेन कंट्री, मीन्स जो फॉरेन कंपनी जो है उसके साथ हमारे देश की कंपनीज जॉइंट वेंचर में इन्वॉल्व हो, मीन्स साथ में मिलकर बिजनेस करे। इसका बहुत ही बड़ा एग्जांपल है, हमारे देश में बहुत ही सक्सेसफुली चल रहा है, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपनी है मारुति सुजुकी। ओके, यह क्या है, जॉइंट वेंचर में चल रहा है। जॉइंट वेंचर किसका, मारुति इंडियन कंपनी एंड सुजुकी जापानीज कंपनी। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन फॉरेन कंट्री बट डिस्ट्रीब्यूशन इन द डोमेस्टिक मार्केट और द मार्केट ऑफ अदर कंट्री। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो फॉरेन कंट्री में हो रहा है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन डोमेस्टिक मार्केट में और साथ में अदर कंट्री के मार्केट में। जैसे कि आज के डेट में चाइना जो है वो प्रोडक्शन में काफी ज्यादा एफिशिएंट हो चुका है। तो ऐसे में कुछ कुछ यूएसए की कंपनीज के गुड्स का भी प्रोडक्शन कहाँ होता है, चाइना में। क्यों? क्योंकि चाइना में प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, कम लगेगा। ओके, ऐसे कि बहुत सारे कंप्यूटर के एक्सेसरीज, ओके, मोबाइल फोन्स, ये सब का मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह डोमेस्टिक कंट्री और अदर कंट्रीज में भी होता है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इन फॉरेन कंट्री। ओके, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का दोनों कहाँ, फॉरेन कंट्री में ही। नेक्स्ट, फ्रेंचाइजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी by making a contract, franchising of the product by making a contract with a foreign company or people to use the brand name or business model. ओके, फ्रेंचाइजिंग में क्या किया जाता है, फ्रेंचाइजिंग में कोई कंपनी दूसरे कंपनी को या किसी पर्सन को परमिशन देती है। किस चीज का परमिशन देती है, यस, यू कैन यूज माई ब्रांड नेम एज वेल एज माई बिजनेस मॉडल। ओके, सो हमारे देश की कंपनी किसी दूसरे देश में अगर इस तरीके का फ्रेंचाइजिंग सर्विस किसी अदर कंपनी को देती है, देन वो भी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आएगा। और कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में इस तरीके का फ्रेंचाइजिंग किसी हमारे भारतीय नागरिक या किसी भारतीय कंपनी को देती है, देन यह भी इंटरनेशनल बिजनेस में आएगा। ओके, तो इस तरीके के बहुत सारे कंपनीज हमारे देश में ऑपरेट कर रही है, लाइक KFC, मैकडोनल्ड्स। ओके, यह सब, और जो फॉरेन कंपनीज की जो कार्स। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी, स्किल्ड मैन पावर टू अदर कंट्रीज, मीन्स सप्लाई किया जाए किस चीज का, कैपिटल का, टेक्नोलॉजी का एंड स्किल्ड मैन पावर टू अदर कंट्रीज। हमारे देशों में भी
इसकी सप्लाईज आती है। ओके, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, फ्रांस, ये सब देशों से, और हमारे देशों से भी यह सब ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी, स्किल्ड मैन पावर का सप्लाई होता है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लाइक अफ्रीका के कंट्रीज हैं, केनिया, जिम्बाब्वे, ये सब में। नेक्स्ट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। यह हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि जो फॉरेन कोई कंपनी है या फॉरेन का कोई पर्सन है, वह हमारे देश में इन्वेस्टमेंट तो करे, लेकिन कैसे? एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में। इनडायरेक्ट वे में किस तरीके से? हमारे देश के कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे, मीन्स हमारे देश के जो कंपनीज है उसके शेयर्स को खरीदे, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, कॉम्प्लेक्सिटीज इन इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट जो है, क्या डिफिकल्टी है, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट वन इज कंप्लायंस विद डिफरेंट टैक्स सिस्टम एंड रेट्स। जैसे कि इंटरनेशनल बिजनेस में दो या दो से ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व होंगे, तो हर एक कंट्री में टैक्स सिस्टम भी अलग होता है और रेट्स भी अलग होते हैं। एंड जो भी पर्सन, जो भी कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व है, उनको यह सब कॉम्प्लेक्सिटीज फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट, डीलिंग विद डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द नेशंस। हर एक कंट्री का अलग अलग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। ओके, हम लोग ये सब जानते हैं, लेकिन फिर से मैं एक बार ब्रीफ में आप लोगों को बता देता हूँ। कैपिटलिस्ट एक ऐसा इकोनॉमी जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, मींस मैक्सिमम ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। सोशलिस्ट में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन गवर्नमेंट के द्वारा होता है, लेकिन मिक्स्ड में क्या होता है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन गवर्नमेंट के द्वारा भी होता है और कुछ का प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी। जैसे कि यूएसए जो है वो एकदम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, रसिया सोशलिस्ट इकोनॉमी है, और हमारा देश जो है वह मिक्स्ड इकोनॉमी है। नेक्स्ट, डीलिंग विद डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेशंस सच एज मोनार्क एंड डेमोक्रेटिक। डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे कि यूएसए जो है वह भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा देश भारत भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन अगर ब्रिटेन की बात होगी तो ब्रिटेन डेमोक्रेटिक नहीं है, वह मोनार्क है। मोनार्क का मतलब हो गया कि वहां पे किंग एंड क्वीन का शासन है, जैसे इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ। लेकिन हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। इट मीन्स हर एक 5 साल में हम लोग अपने, मीन्स जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स को हम लोग वोट दे करके सिलेक्ट करते हैं। ओके, लेकिन मोनार्की में ऐसा नहीं होता, वो जो फैमिली का जो हायरार्की है वही किंग, क्वीन और अदर पोस्ट लेते जाते हैं। देन इससे भी इंटरनेशनल बिजनेस में इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट वन इज डिफिकल्टीज इन डीलिंग विथ लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स। ओके, अगर एक्सपोर्टिंग का काम हो रहा है, देन गुड्स तो भेज दिए, लेकिन अब वहां डिस्ट्रीब्यूट कौन करेंगे, वहां के जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है, देन उनसे डीलिंग करने में किसी तरह की कुछ डिफिकल्टीज होती है, जो इंटरनेशनल बिजनेस में जो कंपनीज एंड पर्संस इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, कोपिंग अप विथ वेरियस कल्चर्स। ओके, हर एक कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, और उस कल्चर से भी इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व पर्संस को डील करना होता है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्रेसिंग। ओके, हमारे देश में ड्रेसिंग कल्चर अलग है, यूएसए में अलग है, फ्रांस में अलग है। ओके, यूएई में अलग है। अगर बिजनेस हो रहा है, कोई ऐसा क्लोथ मर्चेंट है जो क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, देन उसे यह सब कल्चर को ध्यान में देते हुए अपने प्रोडक्शन को करना होता है। नेक्स्ट, कोपिंग विद द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। यस, डिफरेंट कंट्रीज होंगे तो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होंगे, देन उनको मिला करके काम करना होगा। डीलिंग विद वेरियस करेंसीज ऑफ डिफरेंट नेशंस। यस, मल्टीपल करेंसीज इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस दो या दो से ज्यादा कंट्री में किया जाता है, देन डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज से इन्वॉल्व डील करना होता है। ओके, नेक्स्ट, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स। यस, exchange rates means
किसी एक करेंसी का, फॉर एग्जांपल जैसे डेली फ्लक्चुएशंस होता रहता है, रुपी का एक्सचेंज रेट किससे, यूएस डॉलर से, पाउंड से, देन यह सब एक्सचेंज रेट भी कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट करता है, किस चीज के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। एक्सचेंज रेट मीन्स एक करेंसी का दूसरे देश की करेंसी के साथ किस रेट पे एक्सचेंज होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल 80 रुपीज का एक्सचेंज होगा किससे, 1 यूएस डॉलर से, लाइक दैट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।